अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ ह्यूमन जीनोम। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ जीनोम। जीनोम एक ऑर्गेनिज़म के अंदर जितना भी डीएनए प्रेजेंट होता है, कंप्लीट सेट डीएनए का, वो उस ऑर्गेनिज़म का जो है जीनोम कहलाता है। अब डीएनए जो है वो डिफरेंट स्मॉल फ्रेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिसको हम जीन्स कहते हैं। तो बेसिकली जितनी भी जीन्स एक ऑर्गेनिज़म के अंदर प्रेजेंट होती हैं उसको कलेक्टिवली हम जीनोम कहते हैं। जीनोम जो है वो जेनेटिक मटीरियल होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज़म की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होती है वो डीएनए के थ्रू होती है। और इसके अंदर जो है तमाम इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि किस तरह से ऑर्गेनिज़म ने जो है वो डेवलप करना है, ग्रोथ होनी है, जो जो फंक्शन परफॉर्म करनी है, तमाम इन्फॉर्मेशन उसकी जो है वो जीनोम के अंदर स्टोर होती है, डीएनए के अंदर स्टोर होती है। और जो डीएनए है वो डिफरेंट बेसिस से मिल के बना होता है, जैसे कि एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। ये सिर्फ 4 बेसिस हैं जिनके अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर हम देखें कि ये जो डीएनए है या जीनोम है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये डायग्राम में देखिए सेल है, सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये जो तमाम कलेक्टिवली क्रोमोसोम्स हैं ये उस ऑर्गेनिज्म का, इस सेल का ये जो है जीनोम कहलाती हैं। और देन देखिए हम क्रोमोसोम को, तो क्रोमोसोम के अंदर ये आगे क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसमें ये जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं A T C G, ये बेसिकली यही जो बेसिस की हमने बात की, ये बेसिस हैं। और ये बेसिस जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट है। A जो है T के साथ पेयर बना रहा है, C जो है वो G के साथ पेयर बना रहा है। और ये जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं ये जीन्स हैं। ये जीन्स जो हैं बेसिकली इनके पास इंस्ट्रक्शन होती है प्रोटीन बनाने के लिए, और ये प्रोटीन फिर आगे जितने भी जो सेलुलर फंक्शन है उनको परफॉर्म करती हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम की। हमने क्रोमोसोम की बात की कि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि कलेक्टिवली जीनोम कहलाता है। तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि 23 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह ये 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम है, और ये लास्ट वाला जो है क्रोमोसोम का पेयर ये है सेक्स क्रोमोसोम का। इसमें एक जो है एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाई क्रोमोसोम। मेल के शक्ल में जब मेल हम देखते हैं तो उसमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है, जबकि फीमेल में ये दोनों जो हैं वो एक्स होते हैं। और ये जो एक पेयर है इसमें से एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से इनहेरिट होता है और एक जो है वो फादर से इनहेरिट होता है। बाकी अगर हम जो बेस पेयर्स पीछे हमने पढ़े कि A T C G जो हैं वो आपस में पेयर बना के बेस पेयर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो कितने बेस पेयर होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, तो वो बेसिकली 3.2 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और इनमें से जो 2% है वो प्रोटीन कोडिंग होते हैं, बाकी 40 to 50% जो है वो रेपिटेटिव होता है। और टोटल अगर जीन्स की बात करें ह्यूमन जीनोम के अंदर तो 25,000 जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। देन हम बात करते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस की, कि ह्यूमन के जीनोम के अंदर जो है डिफरेंट सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो हैं वो कोडिंग होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग होते हैं, कुछ रेगुलेटरी रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस को। ये डीएनए के ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है प्रोटीन बनाने के लिए, यानी ऐसे सीक्वेंसेस जिनसे प्रोटीन्स बन सकती हैं, यानी जिनकी ट्रांसलेशन हो सकती है, वो जो है कोडिंग सीक्वेंसेस कहलाते हैं। और ह्यूमन जीनोम हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है ऑलमोस्ट 2% जो है जीनोम का वो कोडिंग सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल होता है। बाकी जितना जो 98% है वो नॉन कोडिंग होता है। और ये जो प्रोपोर्शन है कोडिंग सीक्वेंसेस की ये वेरी करती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। किसी में जो है कोडिंग सीक्वेंसेस ज़्यादा होती हैं और किसी में जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम यूकेरियोटिक फ्रूट फ्लाई में देखें तो उसमें जो नॉन रेपिटेटिव डीएनए वो ज़्यादा होता है और रेपिटेटिव डीएनए जो है वो कम होता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कोडिंग कंपोनेंट्स जीनोम की। इसमें हम देखें कि डीएनए के अंदर जो हैं डिफरेंट नॉन कोडिंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इनको एज अ जंक डीएनए कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनकी जो है वो ट्रांसलेशन नहीं होती और जीन की एक्सप्रेशन ये नहीं कर पाते या प्रोटीन्स इनसे नहीं बनती, इसलिए इनको जंक डीएनए कंसीडर किया जाता है। अब नॉन कोडिंग कंपोनेंट्स में डिफरेंट आ जाते हैं, इंट्रोन्स आ जाते हैं और रेपिटेटिव डीएनए आता है। सबसे पहले हम इंट्रोन्स की बात करते हैं। तो ये जो है डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर जो रीजन है वो नॉन कोडिंग ही होता है ह्यूमन के जीनोम के अंदर। इंट्रोन्स का कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, क्योंकि इनसे जो है प्रोटीन नहीं बन पाती। और जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है और मेच्योर आरएनए बनता है तो इन जो इंट्रोन्स रीजन है ये सप्लाईज आउट हो जाते हैं। सिर्फ जो कोडिंग रीजन होती हैं उनकी जो है प्रोटीन बनती है, उनकी ट्रांसलेशन होती है। तो इस तरह इनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, लेकिन क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है उनके लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह जीन रेगुलेशन में इनका रोल देखा गया।
बाकी अगर हम नॉन कोडिंग कंपोनेंट्स की बात करें कि कितने ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट है, ये तो 98% जो ह्यूमन का जीनोम है वो नॉन कोडिंग ही होता है। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं रेपिटेटिव डीएनए। ये ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं जीनोम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, यानी बार बार ये सीक्वेंसेस जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। नॉन कोडिंग कंपोनेंट्स के आगे फिर 3 टाइप्स हैं, लाइन, साइन और VNTRs। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइंस की। तो ये जो हैं मॉडरेटली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं, और इनको अगर हम इसकी एब्रीविएशन देखें तो लॉन्ग इंटरस्पर्स एलिमेंट्स कहते हैं। ऑलमोस्ट 15% जो है ये ह्यूमन के जीनोम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और यूकैरियोट्स की जब एवोल्यूशन हो रही तो उसमें ये रैंडमली इंसर्ट हो गए थे। बाकी ये जो हैं रेट्रोवायरसेस से सिमिलर होते हैं, और इनका साइज़ की बात करें तो 1000 से 7000 बेस पेयर इनका साइज़ है। ये जो हैं ऑटोनोमस होते हैं, मीन्स कि अपनी कॉपीज़ जो हैं ये खुद जनरेट कर सकते हैं, और जीनोम के अंदर डिफरेंट साइट पे उस कॉपीज़ को इंसर्ट कर देते हैं। ज़्यादातर जो इनकी कॉपीज़ हैं वो डिफेक्टिव होती हैं, सिर्फ चंद एक हैं जिनका फंक्शन होता है। इसके अलावा जब ये अपनी कॉपीज़ बनाते हैं और DNA के अंदर या जीनोम के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो जो फंक्शनल जीन होती हैं या इसेंशियल जीन होती हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन की। ये जो है शॉर्ट इंटरस्पर्स एलिमेंट्स हैं, और ये लाइन से डिराइव हुए हैं। इनका जो अगर हम बात करें कि कितना जो ह्यूमन जीनोम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ऑलमोस्ट 10% जो है ह्यूमन जीनोम वो साइन से मिलके बना होता है। ये जो हैं एलू रिपीट से मिलके बने होते हैं, और इनका साइज़ जो है वो 100 to 300 बेस पेयर होता है। ये जो है वो शॉर्टेड होते हैं और इनर्ट होते हैं, तो इस वजह से जो है जीन का फंक्शन को ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे हमने इस लाइन में बात की कि वो जो है जब मूव करते हैं जीनोम के अंदर, तो उसकी वजह से जो इसेंशियल जीन्स हैं उनकी जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये शॉर्टेड होती हैं, तो इनकी जो प्रेजेंस है वो फंक्शनल जो जीन्स हैं उन पे कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। देन नेक्स्ट है VNTRs या वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ये हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं, और ये ह्यूमन के जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं, और ये जो है वो ह्यूमन जीनोम की मैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। देन ये जो पूरा जीनोम है उसके अंदर स्कैटर्ड हुए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम की टाइप्स की। तो ह्यूमन जीनोम जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक न्यूक्लियर जीनोम और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। सेल जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर जो DNA वो न्यूक्लियर जीनोम कहलाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऑर्गेनेली उसके अंदर जो DNA प्रेजेंट होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर जीनोम की। तो जेनेटिक मटेरियल या DNA जो कि यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियर जीनोम कहते हैं। ये लार्जर होता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से। और अगर हम बात करें कि ह्यूमन का जीनोम जो है ज़्यादातर वो न्यूक्लियर जीनोम होता है, यानी 99.9% जो है सेलुलर DNA जो है वो न्यूक्लियर जीनोम है। बाकी जो सिर्फ 0.001% है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और इसकी अगर म्यूटेशन रेट हम देखें तो वो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से कम है, और ये दोनों पेरेंट्स से इनहेरिट होता है, यानी मदर और फादर दोनों से इनहेरिट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो है वो सर्कुलर DNA होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ऑलमोस्ट 16,569 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होती हैं। इसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये जो है वो न्यूक्लियर जीनोम से स्मॉलर होता है। और इसमें जीन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 37 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इन जीन्स में जो है सिर्फ 13 जो है वो प्रोटीन कोडिंग है जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होती हैं। बाकी जो 24 जीन्स हैं वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं। अब हमने बात की न्यूक्लियर जीनोम में, तो उसके डिफरेंट सीक्वेंसेस की बात की और उसमें इंट्रोन्स की बात की, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है इसमें इंट्रोन्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट हम साइज़ देखते हैं ह्यूमन जीनोम का। तो बेसिकली साइज़ क्या होता है कि एक जो सिंगल जीनोम है उसके अंदर जितने भी अमाउंट में DNA प्रेजेंट है वो उसका साइज़ कहलाता है। और ह्यूमन के जीनोम का साइज़ हम देखें तो ऑलमोस्ट 2.9 × 10⁹ यानी 2.9 गीगा बेस पेयर जो है उसकी लेंथ होती है ह्यूमन के जीनोम की। और अगर हम इन सीक्वेंसेस को या इन बेस पेयर को पेपर पे टाइप करें, यानी ATCG ये जो लेटर हैं बेसिस हैं इनको लेटर की फॉर्म में पेज पे टाइप करें, और हर पेज पे जो है वो 3000 लेटर हों,
तो इससे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है, कितने पेज फिल होंगे, 1 मिलियन पेजेस फिल हो जाएंगे। यानी कि सेल इतना छोटा होता है, सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम की अगर बेसिस को हम पेपर पे टाइप करें तो इतने ज़्यादा पेजेस जो हैं, यानी कि 1 मिलियन पेजेस जो हैं वो फिल हो जाएंगे। देन ये जो लार्जर जीनोम है अगर, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर जीन्स भी ज़्यादा प्रेजेंट होगी, लेकिन बल्कि ऐसा है कि अगर जीनोम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या जीनोम का साइज़ ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं उनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जीन का नंबर जो है वो कम हो जाता है। वही जो सीक्वेंसेस हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जीनोम जो है वो लार्जर है तो उसके अंदर जीन का नंबर भी ज़्यादा होगा। इसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि हम देखें कि प्लांट्स में जो जीन नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, और अगर उसको हम कंपेयर करें हायर एनिमल के साथ, तो एज़ कम्पेयर टू हायर एनिमल जो डीएनए उसमें है वो बहुत लेस है। डीएनए लेस है लेकिन जीन का नंबर जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह एनिमल में हम देखें कि सिलिएटेड प्रोटोजोन पैरामीशियम जो है उसके अंदर डीएनए जो है वो बहुत लेस होता है, लेकिन उसकी जीन्स जो हैं किसी मल्टी सेलुलर एनिमल से भी ज़्यादा होती हैं। और देन लार्जर अगर बैक्टीरियल जीनोम हम देखें तो उसके अंदर भी जीन्स जो हैं किसी स्मॉलर यूकैरियोटिक जीनोम से भी ज़्यादा होती हैं। यानी यूकैरियोट ज़ाहिर है चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन बैक्टीरियल जीनोम से तो बड़ा ही होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर फिर भी ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसमें ये है कि जो जीन का नंबर है वो डिपेंड नहीं करता जीनोम के साइज़ पे। जीनोम का साइज़ अगर जो है इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जीन का नंबर भी है इंक्रीज़ हो रहा है, बल्कि जीन का नंबर जो स्मॉलर डीएनए है उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है। और यूकैरियोट्स में हमने देखा है कि साइज़ जो है वो बड़ा है लेकिन जीन का नंबर कम है। उसका बेसिक जो रीज़न है वो क्या है कि मिलियन ऑफ बेस पेयर जो प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली इंट्रोन्स रीजन होते हैं, कि जब मैसेंजर आरएनए मैच्योर होता है तो वो इंट्रोन्स रीजन जो हैं वो सप्लाईस आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सिर्फ एक्सोन्स जो हैं वो उसकी ट्रांसलेशन हो पाती है, सिर्फ वही रीजन रह जाते हैं, इंट्रोन्स जो हैं उसकी सप्लाइसिंग हो जाती है, तो इस वजह से जीन का नंबर जो है वो कम हो जाता है। अब हम डायग्राम में देखें तो राइस में जो है 38,000 जीन्स प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा है, ये प्लांट है और इसमें सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है। इसके बाद ये वाटर फ्ली क्रस्टेशियन है, इसमें भी ह्यूमन से भी ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट हैं, 31,000 जीन्स हैं इसमें। बाकी ह्यूमंस में भी अप्रोक्सीमेटली 21,000 जीन्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा चिकन में 17,000 हैं, और बैक्टीरिया जो सबसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंपलेस्ट है, उसमें भी इतनी ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है, 4200 जीन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम की डाइवर्सिटी की। तो दो इंडिविजुअल को अगर हम जेनेटिक मटेरियल को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 99.9% जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो सिमिलर होता है। डिफ़र कहाँ करता है, वो सिर्फ 0.1% डिफरेंस होता है। यानी कि अगर बेस पेयर के लेवल पे हम देखें, अगर 100,000 डीएनए की बेस पेयर्स हैं तो उनमें सिर्फ एक बेस पेयर जो है वो डिफरेंट होगी, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जो डिफरेंट आएगा, बाकी जो है ज़्यादातर जो है वो आपस में सिमिलर होता है। लेकिन इस थोड़े से डिफरेंस की वजह से भी दो ऑर्गेनिज्म जो हैं या दो इंडिविजुअल हैं उनके बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम की डाइवर्सिटी अगर दूसरे प्राइमेट्स या दूसरी स्पीशीज़ के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बहुत लोअर है, और ये जो डिफरेंसेस हम देखते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में। और 10% जो जेनेटिक वेरिएशन है वो सेपरेट करती हैं दो पॉपुलेशन को। अब हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात की, जेनेटिक सिमिलैरिटी अगर हम देखें कि ह्यूमन का जीनोम जो है दूसरी स्पीशीज़ से कितना मिलता है, तो ऑलमोस्ट 7% जो जेनेटिक मटेरियल है ह्यूमन का वो इकोलाई बैक्टीरिया के साथ मिलता है। बाकी 21% जो है वो वर्म्स के साथ मिलता है, 90% जो है वो माइस के साथ मिलता है, और 98% जो है वो चिंपैंजी के साथ मिलता है। यानी इतना ज़्यादा जो है ह्यूमन का जीनोम वो चिंपैंजी के साथ मैच करता है। बाकी अगर एक पेरेंट्स और चाइल्ड का हम देखें कि उनका कितना जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम होता है, तो ऑलमोस्ट 99.5% जो डीएनए वो उनका सेम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम है जिसका बेसिक पर्पस क्या था कि ह्यूमन जीनोम के अंदर जितनी भी जीन्स प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, एनालाइज किया जाए और उनको सीक्वेंस किया जाए। ये जो प्रोग्राम है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट किया गया और 1990 में ये लॉन्च किया गया, और 1995 में फिर एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सबसे पहले उसकी सीक्वेंसिंग की गई
इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 2003 में कंप्लीट हुआ और इसके बाद नताइज क्या आए कि आलमोस्ट 20,000 to 25,000 जीन्स जो हैं वो ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा बेस पेयर्स हम देखें तो आलमोस्ट 3.2 बिलियन बेस पेयर जो हैं डीएनए की वो ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, यानी बेनिफिट्स क्या हुए हैं हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो सबसे पहला है कि बेटर डिजीज़ डायग्नोसिस। जब हमें पता चल गया जीन्स के बारे में, डिफरेंट हमने जीन्स आइडेंटिफाई कर लिए, उनके फंक्शंस पढ़ लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से, तो पहले ऐसी डिजीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इस तरह की डिजीज़ जो थी वो जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती थी, लेकिन क्योंकि उनका जेनेटिक काज हमें पता नहीं होता था तो वो इस तरह ट्रांसफ़र होती रहती थी और उसका अल्टीमेट काज क्या होता था, डेथ हो जाती थी पेशेंट्स की। लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से वो डिजीज़ जो हैं उनका वो डिफेक्टिव जीन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और बेटर डिजीज़ डायग्नोसिस की गई, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गया। बाकी इम्प्रूवमेंट इन मेडिसन, जब हमें जीन्स जो डिफेक्टिव जीन्स हैं वो पता चल गई और बीमारी की जो वजह है वो पता चल गई, इसकी वजह से फिर जो मेडिसन्स हैं उनको इम्प्रूव किया गया। थर्ड है कि जीन थेरेपी में ऐसी डिफेक्टिव जीन्स जो प्रेजेंट थी उनकी जगह जो फंक्शनल जीन्स हैं उनको इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो बीमारी है उसको केयर किया जाता है। दैन फोरेंसिक साइंस में हम इसका रोल देखें तो ये जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैन एग्रीकल्चर में देखें तो ऐसी क्रॉप्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं, उनके अंदर ऐसे जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं जिससे जो क्रॉप्स की यील्ड है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। इसके अलावा डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स इंसर्ट की जाती हैं क्रॉप्स के अंदर ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो इन्हांस हो सके। देन ह्यूमंस की जो एवोल्यूशन है उसको स्टडी किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से। सो दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।